उर्दू का नाम आम जापानी लोग तो नहीं जानते, मैं भी ऐसा ही था। फैलती जाएगी उर्दू खूबखू, बीज उसका दिल में भी बोना चाहिए। मेरे शहर ओसाका ही में शोबे उर्दू 98 साल से है। फिलहाल गोरखपुरी की मौसीकी पर मुझे पसंद है। अदब जो है ना अपनी सरजमीन का फूल है। तुसी की समझते हो कि मैं खान, मुझे सबसे पसंदीदा तो भिंडी है। जागता रहता हूँ उसके हिजर में, सोया मने अब तो सोना चाहिए। ए हवाओं मेरे पास आओ, तुम्हें खुशबू बना दूं, तू जुबां कोई भी हो, तुझे उर्दू बना दूं। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। उर्दू एक खूबसूरत ज़ुबान तो है, लेकिन मैं अपने साथ में बैठे हुए शख्सियत की ज़ुबान से जब उर्दू सुनवाऊंगा तो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि वो भारत से नहीं हैं, जापान से हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अपना तारुफ आपको पहले खुद ही कराएं। आदाब। मुझे सोयामाने कहलाते हैं और मेरा ताल्लुक है ओसाका यूनिवर्सिटी, ओसाका जापान से है। जापान की एक यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू है, वहाँ मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ और इत्तेफाक से गज़ल भी कभी कभी बस शुगर के तौर पर लिख देता हूँ। तो इस बार मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि यहाँ एक इदारा है सकाफती जश्न बहार, उन लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और यहाँ आके अपनी गजल एक आध में सुना दूं। बस पता नहीं कि यहाँ के लोगों को कैसा लगे। बहरहाल यहाँ के लोग पहली बात तो इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत पसंद करते हैं कि लोग कहते हैं कि लल्लन टॉप आदमी कौन होता है, तो मैं आज मिलवा देता हूँ कि लल्लन टॉप आदमी, लल्लन टॉप शायर हमारे साथ मौजूद हैं। सो या माने सर, मुझे ये बताएं कि मेरे लिए आपकी कहानी, सबसे पहले मेरी दिलचस्पी उसमें है कि उर्दू का कीड़ा किस उम्र में काटा, कब काटा, उसकी वजह क्या थी। जापान में रहने वाले एक शख्स को उर्दू के बारे में किसने बताया और किसने कहा कि आपको उर्दू पढ़नी चाहिए? फिर इतनी अच्छी उर्दू बोलना आप कहाँ से सीखे? आपकी जुबान इतनी साफ कैसे हुई? उच्चारण इतना अच्छा कैसे हुआ? उर्दू का नाम तो ऐसे आम जापानी लोग तो नहीं जानते कि मैं भी ऐसा ही था। और जब मैं बीए से पहले हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे शौक था अंग्रेजी पढ़ने का और अंग्रेजी नॉवेल वगैरह पढ़ता रहा। तो इत्तेफाक से ऐसा नॉवेल मुझे मिल गया जिसके मुसन्निफ का नाम था मुल्क राज आनंद। यहाँ के थे, यानी 100 साल पुराने नॉवेल। इसमें ऐसे जुमले आ गए, दिस इज नॉट तमाशा। अब तमाशा का समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। वैसे उसका वो नीचे लिखा हुआ है कि तमाशा क्या चीज है। मुझे बड़े अजीब सा लगा, ताजुब सा, कि मैं तो समझता हूँ कि अदब जो है ना अपनी सरजमीन का फूल है, सरजमीन से उगने वाले कोई खूबसूरत चीज है। तो अपनी सरजमीन को छोड़ के, अपनी मादरी जबान छोड़ के कैसे अदबी तहरीक हो सकती है? तो फिर मैंने हिंदुस्तान की जबानों पर मुताला किया। तो फिर इत्तेफाक से ऐसा ये भी मालूम हुआ कि हमारे शहर ओसाका ही में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ शोबे उर्दू तकरीबन 98 साल से है। अच्छा। हाँ, टोक्यो में 110 साल से है। अच्छा। तो क्यों ना उसका इसमें दाखिला ले लूं, तो मैंने दाखिला ले लिया। ये कोई 35 साल पहले की बात है। तब से मैं पढ़ रहा हूँ। और क्लासें जो है ना वो हमारे यहाँ बीए उर्दू की क्लासें 4 साल की होती हैं। पहले साल में कवायद पढ़ाई जाती हैं, ग्रामर। फिर दूसरे साल में बच्चों की कहानियाँ या पुरानी टेक्स्ट बुक्स वगैरह। तीसरे चौथे साल में आ जाएं तो अपने सियासत यानी पॉलिटिक्स या कोई तारीख, हिस्ट्री या कोई मुआशत यानी इकोनॉमिक्स या कोई अदब, साहित्या वगैरह जो है ना अपनी अपनी क्लासें ले लेते हैं, लेकिन है उर्दू में। ये इतना अच्छा बोलना कैसे सिखाते हैं? मतलब आपका उच्चारण ना मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो ये कहाँ से कि मतलब कि सिखाने वाले लोग भी जापान के ही होते हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ तालिब इल्मों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद 20 है। हर साल 20 तालिब इल्म दाखिला लेते हैं और उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, 3 जापानी प्रोफेसर, और एक हिंदी के लिए हिंदुस्तान से और उर्दू के लिए पाकिस्तान से। जी हाँ। तो वो आपको तलफ्फुज़ वो लेकिन वो काफ शीन का वही मसला है ना कि मेरा तो तलफ्फुज़ अच्छा नहीं है ऐसे इतना, क्योंकि जापानियों के यहाँ लाम और रे का फर्क नहीं है। वो मसला है वो बोलने में। लेकिन 12
یہ نقطے میں پرابلم ہوتی ہے، تھوڑا نقطہ اختہ لگانا ہے، ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک غزل آپ کی کوئی سنیں گے، اس کے بعد اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے بہت سارے سوال ہیں میرے، آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی اور آپ کے ادبی سمجھ کو لے کر کے، ہندوستان کے شاعروں میں آپ کی جو دلچسپی رہی ہو اس پر بھی. پر اس سے پہلے آپ کی کوئی ایک غزل یا نظم جو بھی آپ سنانا چاہیں. عرض کیا ہے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے. دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے. پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بھی بونا چاہیے. پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بھی بونا چاہیے. میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، اور مجھ کو خوب رونا چاہیے. میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو اور مجھ کو خوب رونا چاہیے. مقطع ہے، میرا نام سو یمن ہے نا. جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، سو یمن اب تو سونا چاہیے. یہ دیکھیے